जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे में जो होता है आपका जो होता है टेक्नीशियन का जो होता है क्वेश्चन लेके आए हैं। और आपका एग्ज़ाम जो होता है क्वेश्चन जो होता है साइंस जो होता है आपका कुछ मॉडरेट है। और जो आपका जो होता है कि रीजनिंग वही आपका एएलपी के जो होता है कि जैसे आया था उसी टाइप का रीजनिंग है, लेकिन साइंस में थोड़ा एएलपी से थोड़ा ऊपर में है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसका क्वेश्चन को और आगे की ओर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अलगम में रहता है। अलगम अलगम में क्या रहता है? आपका अलगम में मैग्नीशियम रहता है कि सोडियम रहता है कि आपका जो होता है कि पारा रहता है कि कॉपर रहता है? अब इसमें जो होता है मुख्य रूप से जो होता है क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। अब जो होता है कि पारा के साथ कहता है कि अम्लम का निर्माण कैसे होता है कि पारा के साथ जो होता है अन्य किसी धातु, अन्य कोई धातु होता है, अन्य कोई धातु, कोई भी धातु जो होता है आपस में जो होता है कि मिल जाता है तो मिश्रण होता है। मिल जाने के बाद जो होता है जो निर्माण होता है अलगम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अलगम का। मतलब पारा और अन्य धातु में कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए कि चांदी ले लीजिए। क्या लीजिए? चांदी ले लीजिए, टीन ले लीजिए, तांबा ले लीजिए। ये सभी के सभी जो होते हैं आपका जो होता है कि पारा के साथ मिला लेगा तो मिलने के बाद जो मिश्र धातु बनेगा वो क्या बनेगा? अलगम बनेगा। क्या बनेगा? अलगम बनेगा। ये अलगम का मुख्य काम जो होता है आपका जो होता है किसमें होता है? दांतों में जब छेद हो जाता है, दांत में जैसे कीड़ा टाइप का हो जाता है, जैसे छेद हो जाता है तो उसको जो होता है भरने के लिए होता है। दांत को क्या होता है? दांत को भरने के लिए, जो होता है आपको जो होता है इसका किया जाता है। किसका किया जाता है? आपका जो होता है कि मतलब अलगम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सोडियम जो होता है अम्लगम, सोडियम अम्लगम बोलेगा तो सोडियम अम्लगम का सूत्र हो जाएगा NaHG। ये जो होता है आपका सोडियम के साथ हो गया। उसी जगह चांदी के साथ हो जाएगा तो आपका जो होता है AgHG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HG हो जाएगा। तो इस तरह से कहता है कि अगर कोई भी धातु के साथ अगर पारा मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो वो क्या बन जाएगा? अलगम बन जाएगा। लेकिन अपवाद में पूछ देगा, अपवाद में भी ऐसे कुछ धातु हैं जो पारा के साथ अब मतलब मिलकर जो होता है कि अलगम का निर्माण नहीं करता है, तो उसका नाम है आपका लोहा। क्या नाम है? लोहा। लोहा अलगम का निर्माण नहीं करता है। आपका जो होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है अम्लगम का निर्माण नहीं करता है। आपका टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है अलगम का निर्माण नहीं करता है। तो इस तरह से जो होता है आपका जो था अपवाद के रूप में हो जाएगा लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। लेकिन पारा अधिकांश जो होता है धातु के साथ मतलब मिश्र बन के जो होता है किस चीज़ का निर्माण करता है? अलगम का निर्माण करता है। तो अलगम में मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? आपका Hg पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रण होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनाता है? अब यहाँ पे जो होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका मिश्रण रहता है, उसमें जो होता है लिटमस विलयन के साथ उसका रंग कैसा बनेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक प्रकार का क्या है? आपका अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल को हम लिटमस पत्र पे डालते हैं, तो उसका रंग जो होता है लिटमस पे डालेंगे तो उसका रंग कैसा कर देगा? लाल कर देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपका जो होता है लिटमस पत्र पे डालने पे जो होता है उसका रंग जो होता है किससे कर देता है? लाल में कर देता है। तो जो होता है अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कहते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन है। कहता है क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन क्या है? उसमें प्रोटॉन की संख्या समान है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कि असमान प्रोटॉन है कि इनमें से कोई नहीं? अब हम लोग देखते हैं एक जो होता है Cl क्लोरीन हो गया और एक सी क्लोरीन आयन को हम लोग Cl प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस माइनस का मतलब होता है कि यह जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्याग दिया है। क्या किया है? त्याग दिया है। जबकि माइनस का मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। क्या किया है? ग्रहण किया है। अब ग्रहण किया है तो इसमें जो होता है हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन इसका कितना रहता है? 17। और जो होता है कि प्रोटॉन में कितना है? 17। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या है?
17 है। और परमाणु संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो होता है इसका जो होता है परमाणु संख्या, लेकिन अब इसके ऊपर माइनस है, आयन है, तो आयन है, तो आयन रहने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 18। क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जबकि प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगा, प्रोटॉन तो ग्रहण नहीं किया ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन किया है, तो प्रोटॉन जेव करते हुए रहेगा, क्या रहेगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है आपका देखने को क्या मिल रहा है, डिफरेंट क्या देखने को मिल रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है कि आपका इसमें 17 है, जबकि इसमें 18 है। इसमें क्या हो गया, एक बढ़ गया। जबकि प्रोटॉन इसमें 17 है और इसमें प्रोटॉन 17 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या दिख रहा है, दोनों में समान दिख रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोनों की समान संख्या होगी। प्रोटोन क्या हो जाएगा, एक समान रहेगा, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान जो होता है, टेम्परेचर का जो होता है मात्रक नहीं है। किसका मात्रक नहीं है, टेम्परेचर का मात्रक नहीं है। तो टेम्परेचर का मात्रक कौन सा नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, कि पास्कल नहीं है, कि सेल्सियस नहीं है, कि केल्विन नहीं है। फ़ारेनहाइट जो होता है आपका ताप का मात्रक है, जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। केल्विन जो होता है आपका, केल्विन जो होता है कि ताप का मात्रक है, जिसे के से लिखते हैं। आपका सेल्सियस भी मात्रक है, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। लेकिन पास्कल जो होता है आपका, पास्कल जो होता है किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। किसका नाम मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो पास्कल दाब का है। और उसके बाद तीनों को तीनों जो होता है आपका जो होता है एक तापमान को मापने का जो होता है कि यंत्र होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल, जो ताप को नहीं माप सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक करने का मतलब कि मतलब उससे इलेक्ट्रो मतलब आपका जो होता है कि धारा क्या हो, प्रवाहित हो। क्या हो, धारा प्रवाहित हो। जब धारा उससे प्रवाहित होता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। तो आपका एल्युमिनियम से भी जो होता है धारा प्रवाहित होता है, टंगस्टन से भी धारा प्रवाहित होता है, निकल से भी धारा प्रवाहित होता है। जबकि चीनी के मिट्टी बर्तन जो होता है इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है। अब कहता है कि सबसे कम लंबाई तरंग वाली किरणें कौन सी है। एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। अब यहाँ पे जो होता है कि देखिए यहाँ पे एक जो होता है कि किरणें आपका मुख्य रूप से जो होता है कि कितने हैं, आपका जो होता है कि 7 है। जैसे इसको बीच में हम लोग पराबैंगनी किरणें, जिसको दृश्य किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जो होता है कि दृश्य किरणें। अब दृश्य किरणें जिसको मान लीजिए, देखिए ये दृश्य किरणें है। दृश्य किरणें के इधर जो होता है 3 होता है, और दृश्य किरणें से इधर कितना होता है, 3 होता है। तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो दृश्य किरणें से इधर कौन कौन सा है, एक जो होता है कि आपका गामा है। क्या होता है, गामा है। दूसरा जो होता है एक्स किरणें है, एक्स किरणें है। और तीसरा जो होता है आपका पराबैंगनी किरणें है। कितना, पराबैंगनी किरणें है। क्या है, पराबैंगनी किरणें। 3 किरणें इधर हो गया। अब इधर जो होता है आपका दृश्य के बाद जो होता है एक जो होता है अवरक्त किरण होती है, अवरक्त किरणें। और दूसरा जो होता है सूक्ष्म किरणें, जिसको हम लोग माइक्रो किरणें बोलते हैं, सूक्ष्म किरणें। और तीसरा जो होता है रेडियो किरणें, रेडियो किरणें। अब इसमें कहता है कि सबसे कम लंबाई, तो सबसे कम लंबाई जो होता है कौन है, स्टार्टिंग में है। तो स्टार्टिंग वाला का सबसे कम लंबाई होता है। क्या होता है, सबसे कम लंबाई होता है, मतलब बहुत कम दूरी तक इसका जो होता है कि आपका जो होता है कि किरणें जाती हैं। लेकिन यही पूछेगा सबसे ज़्यादा जो होता है किसका है, तो सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई वाला जो होता है आपका कौन सा है, रेडियो है। सबसे ज़्यादा रेडियो ज़्यादा है, ज़्यादा है। क्या है, रेडियो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आवृत्ति में पूछेगा, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा पूछेगा, आवृत्ति में सबसे तेज कौन है, तो आवृत्ति आपका पूछेगा तो गामा का जो होता है कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। जबकि रेडियो की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, आपका आवृत्ति कम होती है। तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन है, अगर लंबाई कम पूछेगा तो गामा, अगर आवृत्ति ज़्यादा पूछेगा तो गामा। और इधर से रेडियो में है, रेडियो एक तरफ से जो होता है कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा में कौन है, आवृत्ति। और सबसे कम में जो है वो जो होता है कि किरण की लंबाई है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन बनेगा। अब दृश्य किरण जो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद कोई भी किरण को हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है सबसे कम लंबाई वाला जो होता है आपका कौन सा किरण है, गामा किरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। अब यहाँ पे कहता है कि मादा प्रजनन कोशिका का जो होता है कि नाम क्या है। जो पहला है अंडा, दूसरा शुक्राणु, तीसरा बीजांड, चौथा अंडाशय। अब यहाँ पे कहता है कि इसको अंडाणु को हम लोग जो होता है कि ओवम कहते हैं। क्या बोलते हैं,
ओवम कहेंगे। इसको हम लोग स्पर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। इसको जो होता है आपका जो होता है ओवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि इसमें से जो होता है कि कौन जो होता है कि मादा जनन अंग है। अब मादा जनन जो होता है कि अंडाणु जो होता है आपका जो होता है मुख्य रूप से जो होता है किसका है? मादा जनन अंग है। क्या है? अंडाणु। अब अगर यही जो होता है कि मादा के जो होता है कि आपका नर बोल देता है कि नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो नर प्रजनन अंग जो होता है कि वो जो होता है आपका क्या होता है? स्पर्म होता है, आपका शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। अब अंडाशय, अंडाशय जो होता है ओवरी जो होता है, ओवरी क्या है? तो ओवरी कहता है कि जहाँ से अंडा निकलता है, जिस जगह से अंडा निकलता है इस तरह से संरचना होती है। इस जगह से एक अंडा निकलता है, तो यह जो अंडा जहाँ से निकलती है उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, अंडाशय, अंडाशय बोलेंगे। तो पूछ देगा कि अंडा का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका अंडा का निर्माण कहाँ बताएगा? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। अंडाशय की संख्या कितनी है? तो आपका 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। आपका जो होता है कि यहाँ पर जो होता है कि अब जो होता है कि क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो होता है कि अंडाशय जो होता है कि एक इधर से कभी निकलता है, कभी एक इधर से निकलता है। ये अंडाशय बारी बारी से निकलेगा, कभी इससे निकलेगा, कभी इससे निकलेगा। तो इस तरह से आपका जो होता है अंडा का निर्माण होता है। तो प्रजनन अंग में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? अंडा लेता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अब कहता है कि मानव में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ जो पाता है? पलिहा के पास, मस्तिष्क के तलवे में, गुर्दे पे, आंत में। अब जो होता है यहाँ पर जो होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथ जो होता है कि दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में ठीक तलवे में नीचे की ओर जो होता है कि आपका जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। पूछ देगा पीयूष ग्रंथि जो होता है सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पलिहा के बारे में पूछेगा तो पलिहा जो होता है आरबीसी का क्या है? कब्रिस्तान है। क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान है। क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान है। आपका जो होता है कि पलिहा में जो होता है बच्चों में जो शुरुआती दौर में जो होता है ब्लड का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? पलिहा में ही होता है। कहाँ होता है? पलिया में ही होता है। तो इस तरह से जो होता है आपका गुर्दा जो होता है कि आपका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ को। और आंत जो होता है, आंत में जो होता है कि भोजन का पाचन होता है। तो आंत में दो तरह से, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जो होता है आपका जल का अवशोषण होगा, जबकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो पूछेगा पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन एक है। अब कहता है प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, पॉली एसिड है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो प्रोटीन जो होता है आपका मुख्य रूप से जो होता है आपका क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब अणु आपस में मिलकर निर्माण करता है। अब यहाँ पे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो पचने का जो बनता है उससे हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलेंगे। एमिनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड बोलेंगे। एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आपका शरीर में ही बन जाता है, शरीर में। और 10 जो होता है हमको बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। किसके रूप में लेना पड़ता है? भोजन के रूप में लेना पड़ता है। तो यह हमारा शरीर खुद जो होता है 10 प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि 10 प्रोटीन को हमको प्राप्त करने के लिए किसके रूप में लेना पड़ता है? भोजन के रूप में। जैसे दाल ये सब हो गया, पनीर हो गया, ये सबसे हमको जो होता है 10 को जो होता है कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है पूछ देगा कि प्रोटीन, एमिनो एसिड जो बचा भोजन, तो एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? तो एमिनो एसिड की संख्या जो होता है आपका कितना होता है? 20 होता है। जो 10 शरीर में ही मिल जाता है और 10 हम लोग कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। अब इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अब कहता है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण है, कहाँ से मिलेगा ये? विटामिन ए जो होता है दाल से मिलेगा, विटामिन ई जो होता है मक्खन से मिलेगा, कि गेहूं के अंकुरन से मिलेगा, कि मछली के तेल से मिलेगा? तो विटामिन ई जो होता है मुख्य रूप से जो होता है जितने भी जो अंकुरित जो चीज होते हैं, जो अंकुरन होते हैं, उससे जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है कि आपका विटामिन ई मिलता है। तो गेहूं से हो गया, ये सबसे जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में जो होता है आपका जो होता है कि विटामिन ई प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन ई प्राप्त होता है। और दाल से जो होता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। क्या होगा? बी कॉम्प्लेक्स होगा। विटामिन ए भी कुछ कुछ मिल जाता है। और इसमें जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है आपका क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। क्या है?
प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। मक्खन में, मक्खन जो होता है आपका, एक में वसा बहुत मात्रा में मिलता है, वसा जो होता है बहुत मात्रा में मिल जाएगा। और विटामिन के रूप में जो होता है आपका, विटामिन के रूप में जो होता है आपका, जो होता है ए भी मिलेगा, डी भी मिलेगा और ई भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ये 2-3 विटामिन है जो थोड़ा-थोड़ा जो होता है करके मिल जाता है। और साथ में वसा भी, मछली, मछली जो होता है, मछली के तेल में जो होता है आपका, जो होता है कि जो होता है, कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन आपका डी मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। तो इस तरह से जो होता है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।